आदमी दावा करे कि बगैर बीवी के रह सकता हूँ, बीवी दावा करे कि बगैर शोहर के रह सकती हूँ, तो वो फितरत से बगावत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो जिंदगी अता फरमाई है, उस जिंदगी के लिए क़वानीन मुरत्तब फरमाए हैं, क्योंकि ज़ाब्ता है यानी कानून है हर सोसाइटी का, हर मुआशरे का, तंजीम का, शहर का, गांव का, महल्ले का, ज़िले का, तहसील का, सूबे का, मुल्क का, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एक कानून है। कोई भी चीज़, कोई भी मुआशरा, कोई भी तंजीम, सोसाइटी, मुल्क, शहर, गांव, इलाका, सूबा, मुल्क बगैर कानून के नहीं चल सकता। और कानून इसलिए बनाया जाता है कि निज़ाम सही चले, और अगर कानून को तोड़ा जाता है यानी जब लाकानूनियत होती है तो फिर निज़ाम बिगड़ता है, फिर माहौल बिगड़ता है, फिर हालात बिगड़ते हैं, फितना व फसाद बर्पा होता है। अब समझने की बात यह है कि जहां पर कानून पर अमल नहीं होगा वहाँ हालात बिगड़ेंगे। कानून अगर शहर में नहीं अपनाया जा रहा तो शहर के हालात बिगड़ेंगे, गांव में नहीं अपनाया जा रहा तो गांव के हालात बिगड़ेंगे। और कानून सिर्फ सरकारी इदारों में नहीं होता, कानून तो सरकारी इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, अपने खुद के ज़ाती हों, तो भी कानून ज़रूरी है। सरकारी स्कूल हो तो भी कानून से चलता है, आप खुद अपना बना लें, कोचिंग सेंटर खोल लें तो भी उसका भी कानून होता है। आप उसका टाइम टेबल मुतय्यन करेंगे, उसका एक कोर्स मुतय्यन करेंगे, उसके हिसाब से आपको भी चलना है, जो आपके पास आ रहे हैं उनको भी चलना है। ऐसा नहीं है कि आपका अपना इदारा है तो आप बगैर कानून के चलेंगे और दूसरे हैं तो कानून से चलेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो भी वो इदारा सक्सेस नहीं हो सकता। वो तंजीम और सोसाइटी जिसमें लाकानूनियत हो सक्सेस नहीं हो सकती। मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया के नक्शे को सामने रखकर कि अल्लाह ताला ने भी कानून बनाया है। दुनिया का कानून हम जानते हैं, अल्लाह का कानून नहीं जानते। दुनिया का कानून जानते हैं कि चोरी करेंगे, पकड़े गए तो सजा हो जाएगी, इस्लामी मुल्क है, हाथ काट दिए जाएंगे, जुर्माना देना पड़ेगा, बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ गए तो जुर्माना देना पड़ेगा, हो सकता है सजा भी हो जाए। तो दुनिया के एतबार से कोई गलती करते हैं फौरन पकड़ हो जाती है, फौरन पकड़ हो जाती है। अल्लाह का कानून ऐसा है कि पकड़ नहीं हो रही है, गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, हुक्म अदूली कर रहे हैं, पकड़ नहीं हो रही है, कानून के खिलाफ चल रहे हैं, पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक, यानी पूरा जिस्म गुनाहों में डूबा हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी में लगा हुआ है, हुकूक को पामाल करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती करने में लगे हुए हैं, इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं, ग़ीबतों में लगे हुए हैं, बहतान लगा रहे हैं, और वो बातें लोगों की तरफ मंसूब कर रहे हैं जिनको वो जानते भी नहीं। पूरा निज़ाम जो है गुनाहों में, पूरा जिस्म, पूरी इंसान गुनाहों में, गोया कि इंसानियत को ये इंसान गुनाहों की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह की पकड़ नहीं आ रही।
इंसान ये सोचता है कि जब अल्लाह का कानून है तो फिर पकड़ क्यों नहीं आ रही है। ये सवाल आता है जहन में कि हमने दुनिया का कानून तोड़ा, ट्रैफिक तोड़कर चले गए, लाल बत्ती और हरी बत्ती का ख्याल नहीं रखा, फौरन जो है अब तो घर पे जो है जुर्माने की रसीद आने लगी है, नोटिस आने लगा है, या कहीं कहीं पे जो अफसर खड़े रहते हैं फौरन पकड़कर जुर्माना लेते हैं। दुनिया का कानून तोड़ा, फौरन पकड़ हो गई। अल्लाह का कानून तोड़ा, पकड़ नहीं हुई। हम गफलत में हैं, सोच रहे हैं कि अल्लाह का कानून है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अल्लाह का कानून है, उसको समझा नहीं हमने। दुनिया के कानून को समझ लिया तो बच रहे हैं, और जुर्म हो गया है तो छुप रहे हैं, रिश्वतों से काम चला रहे हैं। अल्लाह के कानून को समझा ही नहीं तो ना गुनाहों से बच रहे हैं, और गुनाह हो जा रहे हैं तो तौबा नहीं कर रहे हैं, कफ़ारा नहीं दे रहे हैं। क्यों? अल्लाह के कानून को समझा ही नहीं। तो खूब अच्छी तरह याद रख लीजिए, दुनिया सिर्फ चंद रोजा है। दुनिया और दुनिया की जिंदगी चंद दिनों के लिए है, कुछ दिनों के लिए है। जैसे ही मरेंगे आखिरत वाली आंखें खुलेंगी, पूरा आखिरत वाला मंजर सामने होगा, जन्नत और जहन्नम सामने होंगे, फिर इस जिंदगी पर पछतावा होगा। तो उस पछतावे से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया में अगर पछतावा हो जाए आखिरत के एतबार से तो अल्लाह माफ कर देगा। दुनिया के अंदर पछतावा हो दुनिया के एतबार से, दुनिया माफ नहीं करेगी। किसी ने चोरी कर ली और चोरी करते हुए पकड़ा गया, अब सजा हो गई और वो कहे मुझे माफ कर दो, तो कोई माफी नहीं है, सजा तो भुगतना पड़ेगी, सजा तो काटनी पड़ेगी। जो जुर्माना है, जो कानून है, वो तो नाफिज किया जाएगा। दुनिया में दुनियादारों के पास माफी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब सामने वाला तौबा कर रहा है, माफी मांग रहा है, जुर्माना दे रहा है, फिर माफी क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। फिर कानून का क्या फायदा रह जाएगा? ये एक अलग बात है कि दुनिया में रिश्वतों से काम चला लिया जाता है, तो गरीबों पर अत्याचार कर दिया जाता है, मालदारों को सामने नहीं लाया जाता है, उनको बचा लिया जाता है। ये एक अलग बात है। वरना कानून के तहत अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया या किसी भी गुनाह को करते पकड़ा गया तो दुनिया का कानून उसको माफ नहीं करेगा। अल्लाह का कानून है, माफ कर देगा। अल्लाह माफ कर देगा, आखिरत में उसकी पकड़ नहीं करेगा। तो समझना यह है कि दुनिया वाले क्यों माफ नहीं कर रहे? कोर्ट उसको माफ क्यों नहीं कर रहा है? वो हाथ जोड़े, पैर पकड़े, चाहे जितने जतन कर ले, वो कहे मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, वो गुनाह कोई सा भी हो, तो कोर्ट उसको माफ क्यों नहीं कर रहा है? सजा क्यों सुना रहा है? क्यों सजा सुना रहा है? कानून है, कानून है। तो ऐसे ही अल्लाह का भी कानून है। दुनिया की जिंदगी में अगर उस रब को राजी कर लिया, यानी दुनिया में माफी मांग ली, तो अल्लाह माफ कर देगा। इसलिए कि थोड़ी सी जिंदगी है, मरने के बाद चाहे जितने जतन कर लेना, जितनी तौबा कर लेना, जितने सर पीट लेना, अल्लाह माफ नहीं करेगा। कानून है अल्लाह का ये। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना यौमल फस्ली काना मीक़ाता, हमने एक फैसले का दिन मुकर्रर कर रखा है। यौमल फस्ल, इन्ना यौमल फस्ल, एक फैसले का दिन मुकर्रर कर रखा है, काना मीक़ाता। अल्लाह उस फैसले के दिन पर अटल है। हम रोजाना हर नमाज में पढ़ते हैं, हर रकत में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। शुरू से मजमून बनाते हुए ले जाना है। तमाम तारीफें, हर तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है
जो सारे जहानों का पालनहार है, परवरदिगार है, रब है, उसके लिए तारीफ है, हर तरह की तारीफ है। और आगे अर्रहमानिर रहीम, फौरन तारीफ भी करना है, वो रहमान है। रहमान ऐसा कि हर एक पर रहम कर रहा है, गुनहगारों पर भी, नेक लोगों पर भी, फरमाबरदारों पर भी, नाफरमानों पर भी, गरीबों पर भी, अमीरों पर भी, ताकतवर कमजोर हर एक पर वो रहम कर रहा है, वो ऐसा रहमान है। अर्रहीम, आगे फरमाया निहायत यानी बार बार रहम करने वाला है। दोनों का तर्जुमा मिलता जुलता है, लेकिन दोनों में बुनियाद के एतबार से, उसके अंदरून के एतबार से बहुत बड़ा फर्क है। अर्रहमान के माने हैं जिसकी रहमत आम है, हर एक पर बरसती है, काफिर और मुशरिक, फासिक और फाजिर, जानदार गैर जानदार, मानने वाला ना मानने वाला, हर एक उसकी रहमत से फायदा उठा रहा है। यह रहमान का माना है। और रहीम के माने बार बार रहम करने वाला, यानी मरने के बाद अल्लाह की रहमत सिर्फ मोमिनों के साथ होगी, और एक बार नहीं होगी, बार बार होगी। इसलिए कुरान में एक दूसरी जगह इस लफ्ज को खास करके बयान किया गया है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। यहाँ पर रहीम का जो लफ्ज है वो मोमिनों के लिए खास कर दिया गया है कि मरने के बाद जो जिंदगी है उसमें रहमत सिर्फ ईमान वालों के साथ होगी, नाफरमानों के साथ नहीं होगी, फासिक और फाजिर के साथ नहीं होगी, काफिरों के साथ नहीं होगी, मुशरिकों और मुल्हिदों के साथ नहीं होगी, सिर्फ ईमान वालों के साथ। यह कानून है अल्लाह का, यह कानून है अल्लाह का। इस कानून को समझने के बाद इंसान का यह फरीजा बनता है कि फौरन तौबा करके रब वाली जिंदगी गुजारे, रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, और हर इंसान गुजारे। लेकिन मसला ये है कि इस दुनिया में इस वक्त माहौल को इस तरह गडमट कर दिया गया है, इस तरह से उलझा दिया गया है कि इंसान हक व बातिल की तमीज नहीं कर पा रहा है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहा है। इस तरह से मामले को उलझा दिया गया है, और ये शैतानी एजेंडे हैं, शैतानी जाल है, मकनातीसी जाल है, जिससे इंसान निकल नहीं पा रहा है। हक क्या है, नाहक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इंसान समझ नहीं पा रहा है। ज़हन को ऐसा उलझा दिया गया है, मामला मुंतशिर कर दिया गया है, और हर तरह के मसाइल, हर तरह की आजमाइशें, पेचीदा जिंदगी, उलझी हुई जिंदगी में इंसान को ऐसा उलझा दिया गया है कि निकलना दुश्वार हो जा रहा है। वजह क्या है कि एक बात है और एक बात है, उसके कई पहलू होते हैं। वो बात किसी भी तरह की हो, दीन की हो या दुनिया की हो, एक बात के कई पहलू होते हैं। लेकिन इंसान की जो यहाँ पर गलती होती है वो ये है कि एक पहलू से वाकिफ होने के बाद वो ये समझता है कि अब मुझे मालूमात हो गई, उस पर वो जिंदगी शुरू कर देता है, और दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। बस ये इंसान धोखा खाएगा, ये ठोकर खाएगा, ये गिरेगा, ये आगे चल के तबाह बर्बाद होगा। क्यों? इसलिए कि एक बात है, ये एक चीज है, एक हुक्म है, उसका एक पहलू नहीं होता, कई पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इलाके में बच्चों को, यानी लड़का है तो उसको लड़का बोलते हैं, लड़की है तो लड़की बोलते हैं। यूपी में चले जाओ तो लड़के को लोंडा बोलते हैं, लड़की को लोंडी बोलते हैं। किसी इलाके में छोकरा छोकरी बोलते हैं, किसी में छोरा बोलते हैं, छोरी बोलते हैं। जबान का तफावत है या नहीं है? यहाँ की बोली वहां, वहां की यहाँ नहीं चलती। यहाँ पे अगर किसी लड़के को लोंडा बोलते तो गुस्सा हो जाएगा,
जबान का तफावत है या नहीं है? बात एक है, बात एक है, लेकिन माहौल के एतबार से उसका वजन अलग हो गया। तो ऐसे ही लहजे के उतार चढ़ाव से भी मामला बदल जाता है। एक इंसान ने कहा चलो ठीक, नजरअंदाज कर दिया समझो, और एक इंसान ने गुस्से में कहा तो समझ लो कि नाराज है। तो एक लफ्ज के कई मतलब निकलते हैं, लफ्ज एक ही है, अच्छा, और गुस्से से अच्छा, तो माने बदल रहे हैं। माने क्यों बदल रहे हैं? इसलिए कि लहजे में उतार चढ़ाव है। किसी ने कहा हूं तो समझो हुकारा दे रहा है, किसी ने कहा हूं मतलब डरा रहा है। तो ये क्या है, लहजे से भी इंसान के मतलब ताल्लुकात पर, मामलात पर बहुत फर्क पड़ता है। तो फिर सरापा दीन इस्लाम जो एक चीज को समझाने के लिए कई पहलुओं को बयान करता है, उससे जो है नावाकिफियत यानी मालूम ना होना, ये इंसान को कितनी तबाही की तरफ ले जा सकता है। जब लहजा हमें बिगाड़ सकता है, माहौल बिगाड़ सकता है, मामलात खराब कर सकता है, अल्फाज का जो है चुनाव और अल्फाज का गलत इस्तेमाल मामलात बिगाड़ सकता है, तो फिर इस्लाम से नावाकिफ होना यानी इस्लाम के बारे में ना जानना इंसान को कितनी बड़ी तबाही में ले जा सकता है। हदीस एक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बेटी रहमत है। एक बेटी की परवरिश पर जन्नत, दो की परवरिश पर जन्नत, तीन की परवरिश पर जन्नत। बात तीन से शुरू हुई है, एक पर खत्म हुई। तफसील और तशरीह का मौका तो नहीं है, और ये बात ऐसी है कि हम सुनते रहते हैं। अब समझने की बात ये, ऐसे एक हदीस है कि जिस औरत ने, बहुत गौर से सुनिएगा, एक दूसरी हदीस है कि किसी औरत ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए निकाह नहीं किया तो वो जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर सवाब पाएगी। किसी औरत ने अपने बच्चों की परवरिश की वजह से निकाह नहीं किया, कौन सी औरत? जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो या उसको तलाक हो गई हो, उसको जिंदगी भर जिहाद करने के बराबर और रात भर नफले पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा, यानी गाजिया बनकर वो जिंदा रहेगी। बहुत बड़ा अजर और सवाब है। लेकिन क्या हालात इस बात की इजाजत देते हैं कि एक औरत तन्हा जिंदगी गुजार सकती है? आप कहेंगे कि फिर हालात को देखें कि हदीस को देखें? आपका सवाल हो सकता है कि नहीं, वे हालात को देखें या हदीस को देखें? हदीस को देखना है, लेकिन हदीस को समझना भी तो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अपनी जिंदगी में अमल करके दिखलाया। इस बात को समझाने से पहले एक छोटी सी बात जिक्र कर दूं। बच्चा जब दुनिया में नहीं आता, पेट में होता है, तो उसकी ग़िज़ा खून है। नाभ के जरिए से खून उसके पेट में जाता है, और जब वो दुनिया में आता है तो उसकी ग़िज़ा दूध है, दूध उसको पिलाना पड़ता है। और दूध में अल्लाह ने यानी ग़िज़ा भी रखी है, यानी खुराक दोनों तरह की, पीने वाली और खाने वाली, दोनों ग़िज़ा दूध के अंदर है। दूध पीने वाले को पानी की प्यास नहीं लगती, लेकिन ये वो हो जो बचपन से दूध पी रहा हो। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू करा और हाजमा खराब हो गया, तो वैसे इंसान को पानी मिलाकर दूध पीना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का दूध छुड़ा रहे हो तो पानी मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाओ उसको, ताकि दूध के अंदर जो मलाई है वो अंदर जमे नहीं। बहरहाल वो तफसीली मौजू है, लेकिन ये कहने का मतलब है कि दूध में पानी की ग़िज़ा भी है और रोटी की ग़िज़ा भी है। तो बच्चा दुनिया में आता है तो उसको दूध का इंतज़ाम है, अल्लाह ने उसके लिए इंतज़ाम करा। अब बड़ा होता है तो उसके लिए रोटी की भूख है, और वो जो जिसमें मिर्ची ना हो। आगे बड़ा हुआ तो फिर मिर्ची वाली ग़िज़ा चाहिए उसको, रोटी सालन वो खाता है। ऐसे ही जब बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, शादी की उम्र को पहुंच जाता है, तो एक भूख और बढ़ जाती है,
शादी के बाद एक भूख और बढ़ जाती है। जिस तरह खाना टाइम पे चाहिए, पानी की प्यास लगे पानी चाहिए, शादी के बाद एक भूख है, वो भी इंसान को वक्त पर चाहिए। अगर कोई इंसान ये दावा करे कि मैं रह सकता हूं बगैर, यानी आदमी दावा करे कि बगैर बीवी के रह सकता हूं, बीवी दावा करे कि बगैर शौहर के रह सकती हूं, तो वो फितरत से बगावत कर रही है। अब यहां पर हदीस को समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने बच्चों की परवरिश की वजह से निकाह ना करे, जिंदगी भर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर सवाब पाएगी और रात भर नफले पढ़ने के बराबर सवाब पाएगी। हालांकि उन्हें नफले नहीं पढ़ी, जिहाद नहीं किया, इतना बड़ा सवाब। नबी की जिंदगी ये कह रही है, आपने तलाक वाली से भी शादी की है, निकाह किया है, और बेवा से भी किया है, कुंवारी से भी किया है। आपकी एक बीवी कुंवारी थी, बाकी तलाक वाली थी और बेवाएं थी। आपने तरगीब दी उम्मत को कि बेवाओं से निकाह करो, तलाक वालियों से निकाह करो, और उनको भी तरगीब दी है कि जब आपका कोई रिश्ता मिल जाए, कि निकाह का कोई पैगाम दे तो उसको कबूल करो, निकाह में देर ना करो। कुंवारों के लिए भी पैगाम है, और जिनके साथ हादसे पेश आ गए तलाक के या मौत के, बेवा हो या मुतल्लका हो, उनके लिए भी तरगीब है। फिर इस हदीस का मतलब ये है कि अब उस औरत को कोई पैगाम दे नहीं रहा है, उस औरत के लिए कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा है। भूख तो लग रही है उसको, इसलिए कि एक भूख बढ़ गई ना, भूख तो बढ़ गई उसकी, लेकिन उसके लिए रिश्ता नहीं आ रहा है। अब वो औरत क्या करे? नबी ने फरमाया, दुनिया में रिश्ता नहीं आ रहा है, गलत कदम मत उठाना। इसलिए कि जिस तरह एक मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, जो मर भी सकता है, यानी शहीद भी हो सकता है, और दूसरों को भी मौत के घाट उतार सकता है, वो अपनी जान पर खेल रहा है, तो अपनी ख्वाहिशात को दबा और कंट्रोल कर। इसलिए कि तेरे पास कोई पैगाम नहीं आ रहा है, कोई तुझसे निकाह करना नहीं चाहता, तो अपनी ख्वाहिशात को दबा, इसलिए कि तुझे मुजाहिद के बराबर सवाब मिलने वाला है। और एक दिन नहीं, एक साल नहीं, जिंदगी भर, और रात भर नफल नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिल रहा है। रात भर नफल नमाज पढ़ने के बराबर सवाब क्यों? इसलिए कि रात भर तू करवटें बदल कर जिंदगी गुजार रही है। लेकिन कब? जबकि तुझे कोई निकाह का पैगाम नहीं दे रहा हो, तेरा कहीं निकाह नहीं हो रहा हो, ये उस वक्त है। अब खुलासे के तौर पर, बात बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर करके बस जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारा हाजमा इतना ही है, टाइम हो गया ना, इसलिए कि इस दौर में इस वक्त कुछ बातों को फैला दिया गया है, कुछ बातों को बताया ही नहीं है, किसी ने समझाया ही नहीं है। कोई बेवा हो गई लड़की, जवानी की हालत में है, वो एक बच्चे पर जिंदगी गुजार रही है, जवानी में जाकर बच्चा भी लात मार के भगा देता है। कोई लड़की पर जिंदगी गुजार रही है, कोई लड़कों पर, लड़कों ने रोटी नहीं दी, लड़कियां क्या रोटी देगी। और फिर दूसरी बात यह है कि उनके जो चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बाप, वो भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये वाली हदीस सुना रहे हैं जो मैंने आपको अभी समझाई है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। समझने की कोशिश करो, अपने मुआशरे को समझाओ। हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो एक पहलू को सुना, उसको समझा नहीं, या दूसरे पहलुओं पर नजर नहीं की, इसलिए आज मुआशरा गलती का शिकार हो गया। एक हदीस सुनाकर बात खत्म कर दूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा दौरा कर रहे थे, यानी रात में गश्त कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन थे, पूरे महल्ले की मुआशरे की निगरानी करते थे। एक घर से आवाज आई कि अल्लाह का तेरा डर नहीं होता। रात में गश्त कर रहे थे, एक घर से आवाज आई कि अल्लाह का तेरा डर नहीं होता तो ये चारपाई हिल रही होती। वो लोग बड़े फसीहो वलीद थे, अदब के दायरे में बात करते थे, मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये चारपाई हिल रही होती अगर तेरा डर नहीं होता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि बेटा ये बता कि एक औरत बगैर शौहर के कितने दिन रह सकती है? तो वो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। कितने? 4 महीने।
आपने उसी दिन आर्डरनामा जारी किया कि जितने भी मुजाहिदीन हैं, गाजी हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, सब आ जाओ। जिनके 4 महीने हो गए थे उनसे कहा कि कुछ दिन घर रहो, जिनके नहीं हुए थे उनको पहुंचा दिया वापस। समझ रहे बात? और ये किस जमाने की बात है? ये उस जमाने की बात है जब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, बेपर्दगी नहीं थी, बेहयाई नहीं थी। ये उस जमाने की बात है। आज के जमाने में, मतलब उस जमाने की बात है, मतलब ये कि जब इतने बेहयाई के हालात नहीं थे तो एक औरत 4 महीने कंट्रोल कर सकती थी, या मान लो आज भी कर लेगी, लेकिन नहीं। उलमाए मुफक्किरीन ने कहा है कि आज की औरत 4 महीने कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों? मोबाइल है, टीवी है, और तरह तरह के बेहयाई के हालात हैं, आलात हैं, माहौल बिगड़ा हुआ है, मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है संजीदगी से सोचने की, गौर व फिक्र करने की, अल्लाह के हुक्मों को समझने की, अमल करने की, मुआशरे को सही रुख पर लाने की। जिस तरह भलाई का हुक्म करना ज़रूरी है, बुराई से रोकना भी ज़रूरी है। आज औरतों में ये बुराई बहुत तेज़ी से फैली हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे, आपको और हर मुसलमान को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो किसी माहिर आलिम और मुफ्ती से पूछे, समझे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का फैसला ले। इसलिए कि अल्लाह ताला उस इंसान को माफ़ नहीं करेगा जो ये कह दे कि मुझे मालूम नहीं था। अरे मान लो किसी ने ये गलती की जो मैंने बताई अभी, और वो कह दे, या कोई सी भी गलती की, क़यामत के दिन अल्लाह खड़ा करे कि तूने ऐसा क्यों किया था, वो कह दे कि मुझे तो मालूम नहीं था, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा इसको उठाओ, फेंको जहन्नम में ले जाओ। तुझे मालूम नहीं था तो तूने ये तो मालूम कर लिया था कि यार फला जगह मजदूरी कितनी है, ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है, कंडक्टर की कितनी है, मिस्त्री की कितनी है, फला जगह कारोबार अच्छा चलता है, ये तूने मालूम कर लिया था, ये क्यों मालूम नहीं किया? वो भी तो जिंदगी से जुड़ा हुआ एक मसला था। दुनिया का इल्म दुनियादारों से सीखा, दीन का इल्म दीन वालों से क्यों नहीं सीखा? तो कोई इंसान ये कहे मुझे मालूम नहीं था, बचा नहीं जाएगा, उसको तो पहले जहन्नम में फेंका जाएगा। एक तो मालूम नहीं था, दूसरा मालूम भी नहीं किया, तीसरा अमल भी नहीं किया, 3-3 गुनाहों की पादाश में जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि मैं तो मालूम ही नहीं है तो अमल क्या करेंगे। मालूम करना पहला काम, अमल करना दूसरा काम, उस अमल पर यकीन रखना, अज्र का, सवाब का, ये तीसरा काम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला समझ की, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।